Hello students, now we will discuss about the components of nursing process। अब हम देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखी थी कि एक्चुअल में नर्सिंग प्रोसेस जो है वो होता क्या है, और देन हमने इम्पोर्टेंस देखा था उसका कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे नर्सिंग में। देन हमने देखा था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है हमारे नर्सिंग प्रोसेस के। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है असेस गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट कंडीशन। मीन्स क्या है, हमें क्या करना है, फर्स्टली असेसमेंट करना है, इंफॉर्मेशन जो भी है पेशेंट की वो हमें कलेक्ट करनी है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, गेटिंग फर्स्ट पॉइंट जो है। अब सेकंड है डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम। मैंने आपको ये जो है प्रीवियस क्लास में जो है डिटेल में ये आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट हम रिवाइज करते हैं। अगर आपको आता है एग्ज़ाम में कंपोनेंट्स तो आपको जो है इस टाइप का जो है ड्रॉ करना है, और आपको फिर वन बाय वन क्या है सबका जो है डिटेल जो है सबकी ब्रीफली लिखनी है। तो फर्स्ट सेकंड जो है हमारा डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम। देन अब क्या करना है, डायग्नोस करना है क्लाइंट की प्रॉब्लम को। ठीक है, डायग्नोसिस बनेगी अब कि क्लाइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, अब डायग्नोसिस जो है प्लान करते हैं। अब थर्ड में है प्लान, सेट गोल्स ऑफ केयर एंड डिज़ायर आउटकम एंड आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। अब हमारी थर्ड स्टेप जो है, थर्ड कंपोनेंट जो है वो क्या होगा कि अब हमें जो पेशेंट है उनकी डायग्नोसिस के बारे में जो है पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, अपनी प्लानिंग करनी है। ठीक है, प्लान सेट करना है। हमारा गोल क्या है, मेन गोल हमारा क्या होता है इसमें कि हमें क्या करना है, जो पेशेंट है हमारा उसको उसके हेल्थ को रिस्टोर करना है, उसे अपनी नॉर्मल कंडीशन में क्या करना है, वापस लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, देन क्या करेंगे, हम केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब अपनी प्लानिंग हो गई। अब फोर्थ जो है इम्प्लीमेंट, परफॉर्म द नर्सिंग एक्शन आइडेंटिफाई इन प्लानिंग। मतलब अब क्या करना है, अब हमने जो प्लानिंग की है अब हमें उसको क्या करना है, अप्लाई करना है ना, किस पर, पेशेंट पर अप्लाई करना है। मतलब अब हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, हमें क्या करना है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है ना। जो भी मेडिकेशंस है, जो भी थेरेपीज़ है, जो पोजीशंस बताई गई है, जो भी है, जो प्रिस्क्रिप्शन में जो भी ऑर्डर्स है वो हमेशा फॉलो करने हैं, और क्या करना है, आप पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करनी है। अब केयर प्रोवाइड कर दी। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है वो क्या आता है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन दैट ए मेन गोल्स एंड आउटकम्स अचीव। अब हम क्या करते हैं, इवोल्यूएट करते हैं। ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, इवोल्यूएट करते हैं कि हमने जो पेशेंट को जो केयर दी है, जो केयर प्रोवाइड की है, अब हमें उसके अकॉर्डिंग क्या है, रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब पेशेंट जो है वो रिकवर हो रहा है, कितने % जो है रिकवर हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट बेटर फील कर रहा है, ये क्या करना है, हमें ये सब लास्ट हमारे कंपोनेंट में ऑब्जर्व करना है, दैट इज़ इवोल्यूएशन। तो आपको समझ आया कि कंपोनेंट कितने हैं हमारे, टोटल 5th कंपोनेंट है, जो कि फर्स्ट में हम असेस करते हैं, असेसमेंट किया हमने। देन आपको क्या है, एक चीज़ आपको जब केयर प्लान बनेंगे तो आपको क्या है, केयर प्लान इसी बेस पर बनाने होते हैं। जो आपके जो टेबल बनता है केयर प्लान का, उसमें फर्स्ट आपका जो आता है असेसमेंट आता है, सेकंड जो रहता है आपका कॉलम वो रहता है डायग्नोसिस का, देन थर्ड आपका रहता है प्लानिंग का, फोर्थ रहता है आपका इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन, और फिफ्थ रहता है आपका इवोल्यूएशन। तो आपको समझ आ गया, असेसमेंट में हमने असेस कर लिया, डाटा जो है गैदर कर लिया, जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पेशेंट हेल्थ, एंड जो सेकंड है हमारा डायग्नोसिस में क्या किया, हमने डायग्नोसिस बनाया पेशेंट का, पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसके बेस पर क्या किया, हमने डायग्नोसिस प्रिपेयर की। देन हमने क्या किया, हमने गोल जो है हमारा गोल बनाया एक, है ना, प्लानिंग की कि पेशेंट को जो है प्रायोरिटी नीड्स क्या है और हमें क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। देन हमने क्या किया, अप्लाई किया पेशेंट पर, पेशेंट को क्या है केयर प्रोवाइड की। देन लास्ट में हम क्या करेंगे, इवॉल्यूएट करेंगे कि हमने जो केयर प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को जो है कितने
% जो है वो मतलब कितने % रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस आपको पहले ड्रॉ करना है ना, ड्रॉ करना है, उसके बाद में आपको 1 बाय 1 क्या है इनकी जो ब्रीफली डिटेल जो है वो देनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट। अब जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डील करेंगे इसको। कैसे, आप देखते हैं फर्स्टली नर्सिंग असेसमेंट होता क्या है। असेसमेंट एज द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा टू डिटरमाइन ए क्लाइंट्स करेंट and post health status and functioning status and to determine the client present and past patterns। मतलब अब क्या है, असेसमेंट क्या है, हमारा असेसमेंट जो होता है वो एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम एक सिस्टमैटिक तरीके से डाटा जो है पेशेंट का वो कलेक्ट करते हैं, है ना। और हमें कलेक्ट करते टाइम और साथ में क्या चीज़ें जो है हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट जो है हमारा, मतलब जो पेशेंट है, उनकी जो है करेंट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जो करेंट हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, मतलब कि अभी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। देन जो पास्ट हेल्थ स्टेटस है वो भी पता होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले पेशेंट को क्या कुछ प्रॉब्लम थी, अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो क्या अभी जो करेंटली प्रॉब्लम है क्या वो रीज़न है प्रीवियस जो उनकी जो हेल्थ स्टेटस जो था, ये देखना है। एंड फंक्शनिंग स्टेटस देखना है। एंड टू डिटरमाइन द क्लाइंट प्रेजेंट एंड पास्ट पैटर्न। मतलब यही है कि हमें क्या करना है, नर्सिंग असेसमेंट जो है, फर्स्टली नर्सिंग असेसमेंट जो होता है एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है डाटा का, जिसमें हमें सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं क्लाइंट का, जिसमें हमारा प्रेजेंट जो है हेल्थ हिस्ट्री होती है और पास्ट हेल्थ हिस्ट्री होती है, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं पेशेंट की। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि टाइप्स जो है नर्सिंग असेसमेंट के वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो होता है वो है हमारा इनिशियल असेसमेंट। अब इनिशियल असेसमेंट क्या होता है, इनिशियल असेसमेंट परफॉर्म शॉर्टली आफ्टर पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल। द पर्पस ऑफ असेसमेंट इट्स टू एस्टैब्लिश कंप्लीट डाटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, केयर प्लानिंग, नर्स यूजेज डाटा कंसर्निंग और एस्पेक्ट्स of the patient health, establishing priorities for an ongoing process assessment। मतलब अब हमारा इनिशियल असेसमेंट क्या होता है, जो हमारा इनिशियल असेसमेंट जो होता है ना, ये एक कम ड्यूरेशन में क्या होता है, इसका एक कम ड्यूरेशन में जो है हम असेस करते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट। मतलब एट द टाइम क्या है, पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, देन हमें क्या करना है, फर्स्टली तो क्या करना है, उनके जो रिकॉर्ड्स है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, हमें उनको क्या करना है, देख के पहले उसमें से जो है अपने माइंड में कैप्ट करना है कि क्या क्या पॉइंट है इसके। पहला तो एज पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, है ना, एड्रेस जो है, और उसमें जो चीफ कंप्लेंट लिखी हुई है हमें ये देखना है। मतलब कि हमें जो बेसिक जो है जो डाटा है वो हमें पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है पेशेंट के सामने। देन हमें क्या करना है, फिर पेशेंट से कम्युनिकेशन करना है ना, कम्युनिकेशन करके क्या करना है, उनसे पूछना है, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना है, देन पूछना है उनसे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो पेशेंट जो है वो हमें अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताएगा। तो क्या है इसमें, तो हमें क्या करना है, इसमें फिर प्रॉब्लम को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देन हमें केयर देखना है, प्लानिंग करना है ना। तो ये जो डाटा है, इनिशियल जो असेसमेंट है, ये क्या है, पेशेंट, इससे क्या पता चलता है कि पेशेंट की प्रायोरिटीज़ क्या है, मतलब फर्स्ट नीड क्या है, पेशेंट जिस कंडीशन में है तो पेशेंट को सबसे पहले ज़रूरी क्या है,
अब मान लो कि पेशेंट अपना ये ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है पेशेंट को, तो हम इतना क्या डाटा कलेक्शन करते नहीं बैठेंगे ना। तो हमें तो क्या है, पहले उन्हें क्या प्रायोरिटी नीड्स क्या है, उन्हें क्या है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हमें वो देखना है पहले। तो ये क्या है, हमें जो डाटा है वो पहले से ही थोड़ा बहुत जो है पेशेंट के पास जाने से पहले पता होना चाहिए, है ना। आफ्टर देन क्या करना है, हमें पेशेंट के पास जाके जो है डाटा कलेक्ट करना है। तो ये है हमारा इनिशियल असेसमेंट। अब देखेंगे हम फोकस असेसमेंट क्या होता है। सेकंड इज फोकस असेसमेंट। द नर्सेस गैदर डाटा अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम that has already been identified. A focus assessment may be done during the admission. It is routinely part of an ongoing data collection. मतलब क्या है कि जो नर्सेस जो डाटा कलेक्ट करती है वो क्या है, ये फोकस असेसमेंट में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है पेशेंट की, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो हम क्या करते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्योंकि हमने इनिशियल असेसमेंट जो था उसमें तो हमने पेशेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो जान ली थी कि पेशेंट क्या, नाम क्या है पेशेंट का, पेशेंट को चीफ कंप्लेंट क्या है, पेशेंट कहाँ से आया है, पास्ट हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट में क्या है। तो ये क्या है हमने देख लिया। अब क्या है, हमें फोकस असेसमेंट करना है, मतलब क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, किस कंप्लेंट से पेशेंट आया है, हमें उस पर फोकस करना है। जिसके थ्रू क्या होगा हमें ये जो है केयर जो है प्लान करने में हेल्प होगी। तो ये क्या है, ये रूटीनली पार्ट होता है हमारा जो डाटा कलेक्शन का फोकस असेसमेंट। अनदर पर्पस ऑफ फोकस असेसमेंट इज़ टू आइडेंटिफाई न्यू और ओवरलुक प्रॉब्लम्स। अब जब हम फोकस असेसमेंट करते हैं तो क्या होता है, हमें और भी बातें पता चलती है, पेशेंट की जो और भी जो प्रॉब्लम्स होती है वो पता चलती है कि मतलब जो डिसीज़ है उसके साथ में पेशेंट को और क्या प्रॉब्लम है, ये सब क्या है हम इसमें रूटीनली असेसमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देन थर्ड आता है हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। व्हेन ए physiological and psychological crisis present, the nurse perform an emergency assessment to identify the life. मतलब क्या है, इमरजेंसी असेसमेंट जो है नाम से पता चल रहा है कि हमारी जो है वो टाइमिंग क्या है, वो इमरजेंसी टाइम है हमारा, है ना। इमरजेंसी है तो हम पेशेंट से ज़्यादा जो है डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होगा, पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम में है, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है या फिर पेशेंट को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम असेसमेंट नहीं कर सकते, तो हमें क्या है इमरजेंसी असेसमेंट करना है, देखना है कि पेशेंट का क्या क्या है, डाटा पहले से क्या प्रीवियस जो हमें स्टडी करना है एक नर्स को, देन क्या करना है हमें जाके पेशेंट को क्या करना है मैनेज करना है। जो भी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो भी क्राइसिस हो रहे हैं वो क्या करना है हमको मैनेज करना है। ये होता है हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। अब फोर्थ जो है हमारा टाइम लैप्स असेसमेंट। अब ये क्या होता है हमारा, इट शेड्यूल टू कंपेयर द पेशेंट करेंट स्टेटस टू बेस लाइन डाटा ऑब्टेन अर्लियर। मतलब क्या है, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट का मीनिंग ये है कि अब हमें क्या करना है, हमें जो हमने जो शेड्यूल जो रेडी किया है, जो भी हमने जो करंट जो हेल्थ स्टेटस है पेशेंट का वो जाना, पास्ट हेल्थ स्टेटस क्या था पेशेंट का हमने वो जाना, अब हमें क्या करना है डाटा कलेक्ट करना है, ऑब्टेन करना है, किस बेस पर कि पेशेंट का जो है अब करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, उसको हमें क्या करना है अब कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमारा था टाइम लैप्स असेसमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ डाटा। अब जो हम असेसमेंट करते हैं उसमें जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो कितने टाइप्स का होता है और अब हम उसमें क्या करेंगे अब ये देखते हैं हम इसमें। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। जो हमारा डाटा है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। जब हम पेशेंट को असेस करते हैं तो हम 2 टाइप से असेस करते हैं। अब देखते हैं कैसे असेस करते हैं। जो 2 टाइप से जो है
वो क्या है। फर्स्ट आता है आपका सब्जेक्टिव डाटा एंड सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव डाटा। तो फर्स्टली आई डील विद सब्जेक्टिव डाटा। तो क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा आर इंफॉर्मेशन परसीव ओनली बाय द अफेक्टेड पर्सन और क्लाइंट। Perception about their health problems, only clients can provide the kind of information. Subjective data are also called symptoms. अब क्या समझ रहे हो आप? मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ, या थोड़ा मतलब माइंड में अपने बिठा लो कि सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हमें पेशेंट बताता है ना। पेशेंट जो वर्बली हमसे जो बता रहा है वो होता है सब्जेक्टिव डाटा, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो नर्स जो है वो खुद ऑब्जर्व करती है, वो होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा में अब क्या है कि जो हमारा जो पेशेंट है वो क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या करता है, हमसे शेयर करता है। मतलब खुद से बताता है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है, उन्हें कहाँ, जैसे एग्जांपल कि उन्हें पेट में दर्द हो रहा है तो वो बताएंगे कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है। ये सारी डिटेल्स जो है वो पेशेंट हमें खुद देता है। तो ये क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव डाटा। मतलब पेशेंट के थ्रू हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जो डाटा जो है वो कलेक्ट किया, वो होता है हमारा सब्जेक्टिव डाटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स भी बोलते हैं। क्योंकि पेशेंट को नहीं पता कि पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है पेशेंट की, नहीं पता। ये तो हम बनाते हैं डायग्नोसिस, मतलब जो नर्सेज होती है वो बनाती है डायग्नोसिस। तो पेशेंट क्या करेगा, सिर्फ सिम्टम्स बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है हो रही है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लाइंट्स रिपोर्ट्स फीलिंग fearful अबाउट सर्जरी इज़ ए सब्जेक्टिव फाइंडिंग। अब क्या है इसमें, क्लाइंट बोल रहा है नर्स से कि जो सर्जरी होने वाली है, अब उनकी किसी चीज़ की सर्जरी होने वाली है, तो वो जो पेशेंट है वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है कि मुझे जो है सर्जरी से क्या है, डर लग रहा है। पेशेंट जो है वो थोड़ा फियर फील कर रहा है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारी सब्जेक्टिव डाटा में आता है ना। मतलब पेशेंट जो है खुद से बता रहा है कि मेरी अब प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या फील कर रहा हूँ। ये तो था हमारा सब्जेक्टिव डाटा। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या करते हैं, नर्स जो है वो ऑब्जर्व करती है। ऑब्जेक्टिव डाटा आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डाटा दैट कैन बी ऑब्टेन थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट ऑफ लैब एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। मतलब क्या है, क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव डाटा जो है वो ऑब्जर्वेबल डाटा होता है, जिसको हमें क्या है, ऑब्जर्व करना होता है, असेस करना होता है। कैसे, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे पेशेंट ने बोला कि उन्हें एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब पेशेंट ने तो बोल दिया, अब हमें क्या है, हमें भी तो श्योर होना ना। तो फिर हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम की इसमें इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, है ना, परक्यूशन करेंगे। अब आपको ये सब चीज़ें भी मतलब है नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट यूनिट में आपके, तो आपको बताएंगे इंस्पेक्शन क्या होता है। आपको मतलब देख के क्या करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है। देन पाल्पेशन क्या करना है, आपको पाल्पेट करना है। देन परक्यूशन, आपको टैपिंग करना है। आपको मतलब जो एब्डोमेन है उसको टैप करना है कि हार्डनेस तो नहीं है एब्डोमेन में। इस टाइप से आपको मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे, इस टाइप से आपको फिजिकल एग्जामिनेशन जो है करना है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और क्या करना है हमको, या फिर हमने कोई टेस्ट किए हैं, जैसे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, हमने लैब टेस्ट जो किए हैं, ब्लड सैंपल लिया है किसी चीज़ का, तो हमें क्या है फिर उसका जो रिज़ल्ट है उसे देखना है कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब यही होता है कि, और नर्स को इसमें जो है ऑब्जर्व करना होता है फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर किसी लैब टेस्ट के थ्रू, क्या है हम उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं।
जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया हुआ है एलिवेटेड टेम्परेचर, ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। क्लाइंट बिहेवियर कैसा है, कोई स्किन रैशेस तो नहीं है, ये हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्किन रैशेस है तो वो हमें दिखाई देंगे, है ना। क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है, टेम्परेचर क्या है, ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ डाटा। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ डाटा पढ़ेंगे, जो कि हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।